मिर्जापुर के धर्मांतरण के आरोपी का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन सामने आया है। समाजवादी नेता परवेज खान के आरोपी इमरान से गहरे संबंध है। परवेज खान का पैसा भी इमरान एजेंट करता था, वो एडजस्ट करता था इसके पैसे को। समाजवादी नेता के भाई का पैसा केजीएन जिम में लगा था। सूत्रों के हवाले से खबर है, जिम में ट्रेनर इमरान और समाजवादी नेता का भाई दोनों थे। समाजवादी नेता परवेज खान मिर्जापुर का एक बड़ा व्यवसायी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अभी जो नया खुलासा हुआ है कि परवेज खान का पैसा इमरान एडजस्ट करता था। यहां का पैसा होता है। कुछ देर में मिर्जापुर पुलिस इमरान को कोर्ट में पेश करेगी। यह बड़ी अपडेट है। देहात पुलिस जिला कोर्ट में पूछताछ के लिए रिमांड भी मांगेगी। तो रिमांड में फिर पूछताछ की जाएगी कि यह पूरा रैकेट कैसे चल रहा था और कैसे ये काम कर रहे थे, कैसे युवतियों को धर्मांतरण के लिए उकसाते थे, उन्हें फंसाते थे, ब्लैकमेल करते थे, और ये सारी जानकारियों के लिए पुलिस रिमांड करेगी। इमरान कुछ कह रहे हो क्या? कुछ कहना चाह रहे हो क्या अपनी सफाई में? बोल सकते हैं। जिम के कह रहे हैं मुख्य सरगना हो पूरे सिंडिकेट में कह रहे हैं। इमरान कुछ कह रहे हो क्या? कुछ कहना चाह रहे हो क्या अपनी सफाई में? बोल सकते हैं। जिम के कह रहे हैं मुख्य सरगना हो पूरे सिंडिकेट में कह रहे हैं। मिर्जापुर के देहात कोतवाली पुलिस स्टेशन में मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इमरान को दिल्ली से लाया गया है और इस थाने में लाया गया है। यहां पर पुलिस पूछताछ कर रही है। जिम सिंडिकेट का जो मुख्य सरगना है यही इमरान खान है, जो आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके आगे पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी खड़े हैं और कहीं न कहीं बातचीत चल रही है। उसको यहाँ पर अभी लाया गया है और इसको अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस जो है रिमांड मांगेगी, चूँकि पूरा पूछताछ करना है। यह 7वां व्यक्ति है जो पुलिस के चंगुल में आया है। यहाँ पर मिर्जापुर में 4 जिम यानी कि KGN 1, 2, 3 ये जिम है, साथ ही एक आर्यन फायर। तो 4 जिम की जो चैन है, इन 4 जिम की चैन में 50 या सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो प्रभावित हुई हैं। 2 पीड़िताएं सामने आई हैं। FIR हुई है। FIR में 8 व्यक्तियों का नाम है, जिनमें से 7 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एक बचा है लकी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से पुलिस की एक बड़ी सफलता हाथ लगी है इसमें। और आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम दिल्ली से लेकर आई है। हमारे साथ देखो ASP ऑपरेशन है, हम इनसे बात करेंगे। मिश्रा जी हैं यहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत जानकारी दे दें। सर, ये मुख्य सरगना को आप लोगों ने दिल्ली से यहाँ पर ला लिया मिर्जापुर? टोपी लगा रहे हैं। जी। तो कुछ ही, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये कामयाबी है मिर्जापुर पुलिस के लिए कि किस तरह से वो दुबई भागने वाला था ये इमरान, और दुबई भागने वाला था, लेकिन इमिग्रेशन टीम जो है एयरपोर्ट की, उसने इसको पकड़ लिया। चूँकि लुकआउट नोटिस जारी की गई थी मिर्जापुर पुलिस से। क्या कहेंगे सर, एक बड़ी कामयाबी, आप मिर्जापुर ला लिए इमरान को? जी, ये आपको जैसा कि पहले हम लोग ब्रीफ कर चुके हैं, तो उसी के तहत जो है कि आज इसको ट्रांजिट रिमांड पर हमारी पुलिस लेकर पहुंची है। अब हम लोग इसको न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो विधिक कार्यवाही है वो हम लोग अपनी सुनिश्चित करेंगे और इससे इंट्रोगेशन चल रहा है। जो भी चीज़ें होंगी आपको अवगत कराई जाएगी। पूछताछ के लिए सर रिमांड पे मांगे पूछताछ चल रही है। आगे जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग नियमानुसार करेंगे। लकी को लेकर कुछ अपडेट है सर? नहीं, अभी हमारी टीम लगी है, शीघ्र ही हम लोग करेंगे। तो राघवेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए थे, उन्होंने बातचीत की और अपडेट भी हमें दे रहे हैं। अब सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। राघवेंद्र, अब तक की कार्रवाई में क्या अपडेट आया है? और जब आपने उससे बात करने की कोशिश की थी, हंस रहा था, उसका पक्ष क्या सामने आया है? क्या उनके जानने वाले रिश्तेदारों से भी आपने बातचीत की? बिल्कुल, देखिए, ये मुख्य आरोपी जिम जिहाद और धर्मांतरण का जो मुख्य आरोपी है इमरान, वो उसको देहात कोतवाली थाने की जो पुलिस है वो दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लाई है। यहाँ पर कोर्ट में पेश अभी करेगी। संडे के दिन है, फिर भी वहाँ पर कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा और वहाँ से रिमांड मांगेगी, पूछताछ करेगी कि पूरे इस सिंडिकेट के बारे में। फिलहाल मैं थाने पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहीं पर प्रभारी निरीक्षक कक्ष के अंदर उसको कस्टडी में रखा गया है। इस समय इमरान जो है वो पुलिस के
चंगुल में है पूरी तरह। 7वां व्यक्ति है जो यह पकड़ा गया है और 8वें व्यक्ति यानी कि अशफाक उर्फ लकी की तलाश की जा रही है, जो KGN 1 का संचालक है, ट्रेनर है। रही बात जो आज इमरान था यहाँ पर आया तो रिपब्लिक भारत की टीम वहाँ पर मौजूद थी। हमने उससे कुछ वो कहना चाह रहा था, कुछ मन में कुछ बुदबुदा रहा था, तो मैंने आईडी लगाई, हमने कहा कि इमरान कुछ कहना चाह रहे हो, तो वो इधर उधर देखने लगा कि क्या बोलें क्या ना बोले। फिलहाल क्या कहते हैं कि जाते वक्त तो मुड़ के जब अंदर गया तो जाते वक्त कहा कि नहीं ये सब गलत है। तो इस तरह की चीज़ें वो कर रहा है, जैसा कि हर आरोपी ये कहता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, वैसे ही लोग बोलते हैं। लेकिन अभी कोर्ट में जब पेश होगा, जब पुलिस इसको जब रिमांड पे लेगी, जब पूछताछ करेगी, तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी। तो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जिस तरह से मिर्जापुर की पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया। बिल्कुल, तो राघवेंद्र हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमें जानकारियां दे रहे थे। धर्मांतरण के आरोपी इमरान को लेकर एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि उसके पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं। इमरान के पास से 3 लग्जरी गाड़ी, 4 महंगी बाइक बरामद कर ली गई हैं। अभी तो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उसी पर राघवेंद्र की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिम जिहाद का मुख्य आरोपी इमरान गिरफ्तार हो चुका है। जल्द ही वह मिर्जापुर पुलिस कस्टडी में होगा और मिर्जापुर की पुलिस उससे पूछताछ करेगी। लेकिन इस वक्त मैं बरकच पुलिस चौकी में हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस चौकी बरकच है, जहां पर इमरान से जुड़ी हुई लग्जरी गाड़ियों को इस चौकी में लाया गया है। कुछ गाड़ियां यहां पर आ पाई हैं, कुछ गाड़ियां अभी पुलिस के हाथ नहीं लगी हैं, लेकिन जानकारी मिल गई है, उन गाड़ियों के नंबर मिल गए हैं, लेकिन वो गाड़ियां अभी बरामद नहीं हुई। लेकिन जो गाड़ियां बरामद हुई हैं उसके बारे में आपको दिखाता हूं। आप देखिए, एक महिंद्रा ये कंपनी की एक गाड़ी है जिसका नंबर UP 63AV3334 है। लेकिन आपको यूनिक चीज़ मैं बताऊंगा कि इमरान से जुड़ी हुई जो गाड़ियां हैं, जो उसकी सीरीज है, वो सभी गाड़ियों में लगभग 3334 ये 33-34 नंबर आपको देखने को मिलेगा। और यह उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं कि जो दूसरी गाड़ी यहाँ पर इस चौकी में खड़ी हुई है उसको आप देखिए। उस गाड़ी को आप नंबर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो ये ट्यूनिंग है वो क्यों है। अब यहाँ पर आप देखिए UP 63AW3334, आप देख सकते 33-34 सेम जो लास्ट के जो नंबर है, डिजिट्स हैं, VIP जिसको इमरान रखता था वो ये है। ये टाटा की गाड़ी है। तीसरी गाड़ी देखिए, ये टाटा की आई है नेक्सॉन, और जिसको अभी नंबर नहीं मिला है। ये एकदम न्यू गाड़ी है, ये नई गाड़ी। ये तीसरी गाड़ी है जो इस चौकी में खड़ी हुई है। तो 3 गाड़ियों का डिटेल तो यहाँ पर है, बाकी ना तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर दिख रही है, ना यहाँ पर स्कॉर्पियो दिख रही है, जिसका जिक्र खुद जब रिपब्लिक भारत ने जब SSP से बात किया तो उन्होंने बताया था कि फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो भी उसके सीरीज में हैं, लेकिन वो लग्जरी गाड़ियां यहाँ पर चौकी पर नहीं हैं। अब मैं ले चलता हूँ, शायद 3 से 4 बाइक्स बरामद हुई हैं और उन बाइक्स के पास देखता हूँ। हमारे साथ खुद इस चौकी के यहाँ पर अधिकारी हैं। आप देखिए कि यहाँ पर राकेश राय जी हैं। राकेश सर, वो दिखाएंगे जहाँ पर बाइक्स खड़ी हैं। अब देखिए, ये खुद अपने आप में देखिए स्पोर्ट्स लुक की ये बाइक है, दोनों लग्जरी बाइक है। आप देखिए ये बाइक और ये बाइक। अब आप यहाँ पर देखिए कि देखिए एक का नंबर प्लेट गायब है, और ये देखिए ये बाइक है इसकी, और ये है और ये है। तो आप देखिए यहाँ पर 4 बाइक्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो इमरान से जुड़ी हुई हैं। तो आप सोचिए कि 7 गाड़ी सिर्फ केवल एक पुलिस चौकी में, बरकच पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों ने इन 7 गाड़ियों को पकड़ करके इस चौकी में रखा हुआ है। बाकी और भी जो उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो ज़मीन का कारोबार हो, चाहे प्लाटिंग का कारोबार हो, चाहे अवैध फंडिंग का मामला हो, चाहे जिम में लगे हुए पैसों का मामला हो, या उसका लिंक कहाँ कहाँ है, किन नेताओं से है, किन लोगों से है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उसके लिए SSP मिर्ज़ापुर ने एक बाकायदे टीम गठित कर दी है। और वह टीम लगातार उन फंडिंग्स पे काम कर रहा है, उन स्रोतों पे काम कर रहा है। बड़ी बात यह है कि मिर्जापुर की पुलिस बहुत सक्रिय हुई और सक्रिय होकर उसने चाहे वो जल पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, थल पोर्ट हो, तीनों जगह पर उसने सूचना दे दिया था, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था, 25-25 हज़ार रुपये का इनाम जारी कर दिया था। इस सक्रियता के कारण जब एयरपोर्ट पर इमरान अपने परिवार के साथ जब भागने की फिराक में था विदेश, उसी दौरान एयरपोर्ट की जो एजेंसी है उसको वहाँ पर धर दबोची सूचना देती है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस उसको अपने कस्टडी में लेती है, पटियाला कोर्ट में उसको पेश करती है। अब कहीं न कहीं मिर्जापुर पुलिस को जानकारी दी गई, मिर्जापुर पुलिस जो है उसको इमरान को लेकर अपने कस्टडी में आ रही है, पूछताछ करेगी। तो सारा जो ये जिम जिहाद का जो पूरा धर्मांतरण का जो खेल है वो कहीं न कहीं खुल करके सामने आएगा।
वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवन पांडे, रिपब्लिक भारत, मिर्जापुर। इस पूरी खबर के एक एक पहलू की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये धर्मांतरण का रैकेट कैसे काम करता था, जो इमरान पर आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले क्या था? सबसे पहली कड़ी थी जिम में ट्रेनिंग के बहाने दोस्ती की जाती थी। जो युवतियां आती थीं जिम के लिए, ट्रेनिंग के बहाने उनसे दोस्ती करिए, बातचीत करिए। उसके बाद क्या होता था? दोस्ती के बाद लड़कियों का शोषण शुरू कर देते थे। ये जो पूरा गैंग था, ये जो पूरा गिरोह था, इसके बाद क्या होता था? उसका अश्लील वीडियो बनाया जाता था। पहले ट्रेनिंग के बहाने दोस्ती की, दोस्ती करके फिर शोषण किया, शोषण के बाद उसका वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया कि तुम्हारा वीडियो लीक कर देंगे, इसको भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, ये कर देंगे। और ब्लैकमेलिंग के बाद कहते थे कि पैसा दो, पैसे की वसूली उनसे शुरू हो जाती थी। कुछ दिया, कुछ नहीं दिया, जो नहीं दिया उस पर दबाव बनाया और दबाव बना के कहते थे कि अब धर्मांतरण कर लो, धर्म बदल लो, हमारे धर्म में आ जाओ, कर्जा माफ। तो ऐसे ये रैकेट काम करता था। हालांकि पुलिस अभी भी इसमें जांच कर रही है और ये वही आरोपी है इमरान, जिसका मुख्य रूप से नाम इस पूरी घटना में सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इमरान ही ये पूरा रैकेट चलाता था। इसके बारे में और कुछ अहम जानकारियां हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। वे अहम जानकारियां आपको बताएंगी कि कैसे ये पूरा कॉकस, ये पूरा गिरोह काम करता था। एक के बाद दूसरे के पास जाना, अगर एक जगह लड़की का ब्रेन वॉश नहीं हो पाता है तो उसको दूसरे जिम में भेजा जाता था। ये सारे खुलासे अब मैं करने वाला हूं। खुलासे ये हैं, बहुत बड़े खुलासे हैं। अलग अलग जिम संचालकों का एक पूरा कॉकस बना हुआ था, पूरा एक ग्रुप बना हुआ था। अमीर घरों की लड़कियों को ये अपना निशाना बनाते थे। एक जिम में सफल ना होने पर दूसरे जिम में इन लड़कियों को टारगेट किया जाता था कि अगर एक लड़की को यहाँ के माहौल पसंद नहीं आए, यहाँ के लोग पसंद नहीं आए, तो ये चालाकी से दूसरे जिम संचालक के पास उस लड़की को भेजते थे। बाकायदा लड़की की फोटो उस दूसरे जिम संचालक के पास शेयर की जाती थी। अगर दूसरा भी सफल नहीं हो पाया, लड़की अगर होशियार है, वहां भी अगर उनके जाल में नहीं फंस पाई, तो फिर तीसरे जगह जिम में लड़की को भेजने की कोशिश की जाती थी कि चलो वहां चले जाओ, वहां अच्छे से ट्रेनिंग हो जाएगी, वहां अच्छे से जिम हो जाएगा। ये पूरी घटना है। आप सोचिए कितना बड़ा कॉकस था इनका।